हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज मैं आपको कराऊंगा आरआईएमसी आरएमएस और सैनिक स्कूल का जो करंट अफेयर्स है उसमें मार्च के महीने का पार्ट थ्री और इसके जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी मीडियम होगी। एक सेपरेट वीडियो आपकी आएगी इंग्लिश मीडियम में, उसमें कंप्लीट जो लैंग्वेज होगी इंग्लिश होगी। तो पार्ट थ्री एक पार्ट में मैं कितने क्वेश्चन कराता हूँ? ओनली 25 क्वेश्चन मैं कराता हूँ। मंथ में अगर मैं बात करूं तो टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। किस एग्जाम को कवर करूंगा मैं? सबसे ज़्यादा मेरा फोकस रहता है आरआईएमसी एग्जाम में, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज सबसे ज़्यादा अगर किसी एग्जाम में है तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, द प्रेस्टिजियस एंट्रेंस एग्जाम, बहुत ही टफ। एनडीए ऑफिसर्स जॉब यहाँ से 100% लगती है, जॉब की गारंटी देता है कॉलेज। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में भी करंट अफेयर का वेटेज होता है, उसका एग्जाम हो चुका है। बहुत सारी करंट अफेयर्स हमारे करंट अफेयर्स सेक्शन से आई है, तो बच्चों को बहुत फायदा मिला है। सैनिक स्कूल में भी स्मॉल पोर्शन होता है करंट अफेयर्स का। तो विदाउट करंट अफेयर आप आरआईएमसी के एग्जाम को इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 75 मार्क्स हैं और उसमें से 38 चाहिए इंडिविजुअल भी। तो और 38 से केवल सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, आपको अराउंड चाहिए 50 प्लस फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। तो वह बेहद इंपॉर्टेंट है आरआईएमसी के एग्जाम के लिए करंट अफेयर का सेक्शन। साथ में आरआईएमसी का एग्जाम कब है? आपका 4 जून को एग्जाम है। आपके पास 2 महीने भी अब नहीं बचे हैं, तो सारी करंट अफेयर आप एक साथ रिवाइज कर पाए ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको क्या करना है? रेगुलर बेसिस पे इन करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है। इनकी क्विज फॉर्मेट भी हमारी वेबसाइट पे www.geometryschool.in की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे क्विज फॉर्मेट में ये सारी आपकी करंट अफेयर मिल जाएंगी, तो आपको उसको वहाँ से भी करना है। चलिए, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है स्कूल एंट्रेंस टेस्ट रिगार्डिंग तो www.geometryschool.in वेबसाइट पे जाइए और इस एक इंक्वायरी फॉर्म आपको मिलेगा, वहाँ पे करिए। आपको लाइव क्लास चाहिए, बुक का डेमो, हॉस्टल, रिकॉर्डेड मॉक टेस्ट, वट एवर यू वांट, इस फॉर्म को सबमिट करिए और हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कॉल करेगी और आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। हॉस्टल फैसिलिटीज हम लोगों ने लॉन्च कर दी हैं। 1 मई से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अभी एडमिशन ओपन है, तो आप क्या करिए, अपनी सीट को बुक कर लीजिए। देखिए, क्लासरूम का स्ट्रक्चर है आपके सामने, कंप्यूटर लैब है, बेडरूम की फैसिलिटी है, ये किस तरह से आपका हॉस्टल में रहेगा, और ये बिल्डिंग हो गई मेन। इसके अलावा प्ले ग्राउंड वगैरह सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हॉस्टल रिगार्डिंग, आप इन नंबर पे कॉल करके आप हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको ये नंबर नहीं मिल रहा है तो आप लास्ट में 111 की जगह 222 और 333 को डायल करिए। क्लियर? और कैंपस एक बार विजिट करिए हॉस्टल के लिए, तो क्योंकि भाई मेन जजमेंट तो तभी हो पाएगा जब आप कैंपस विजिट करेंगे, तो सारा मेन्यू वगैरह देखेंगे, शेड्यूल देखेंगे, तब आपको डिफरेंस नज़र आएगा और तब आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्लियर? तो ये 1 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी। ऐसा भी नहीं है कि आपको 1 ईयर का सेशन लेना, आप 6 मंथ का पैक ले सकते हैं। इसमें हॉस्टल में भी आप 3 मंथ का पैक ले सकते हैं, हॉस्टल में आप 1 मंथ का पैक ले सकते हैं, हॉस्टल में ईयर का प्लान ले सकते हैं। आपको हॉस्टल के लिए भी ईयरली मंथली कस्टमाइजेशन प्लान है, आपको जो आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप करने के लिए क्या करना, ज्वाइन करने के लिए इस QR कोड को आप गूगल लेंस से स्कैन करिए, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। लाइव क्लास अगर आप चाहते हैं तो आरआईएमसी आरएमएस सैनिक स्कूल की, तो इन नंबर पे कॉल करके आप डेमो क्लास लीजिए और फिर लाइव के लिए अपने आप को रजिस्टर करिए। पहले आपको डेमो लेनी है, डेमो लेने के बाद डेमो फ्री होती है, बिल्कुल कोई पैसे नहीं लगते, उससे कोई चार्ज नहीं है। डेमो से अगर आपको लगता है अच्छा, तो फिर आप प्रॉपर लाइव क्लास ज्वाइन करिए। ये हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, आप इनको भी अवेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वगैरह सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। पार्ट 3 आज मैं कराऊंगा आपको मार्च के मंथ का पार्ट 3 हम देखेंगे। चलिए, तो लास्ट टाइम का सबसे पहले देखते हैं बर्निंग क्वेश्चन, जो आरआईएमसी के एग्जाम में जून 2000, ये क्वेश्चन कब आया हुआ था आपका? आरआईएमसी जून 2021 के आपकी बुकलेट में क्वेश्चन होगा, आप जिन जिन बच्चों ने फॉर्म भरा होगा। मोहिनीअट्टम, तो मोहिनीअट्टम कहाँ का क्लासिकल डांस है? केरला का। केरला में 2 क्लासिकल डांस है, मोहिनीअट्टम एंड कथकली। इसको भी आप नहीं भूल सकते, कथकली एंड मोहिनीअट्टम। क्लियर? तमिलनाडु में भरतनाट्यम है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है। आज का क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया? एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने परचेज कर लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। पहले गवर्नमेंट की कंपनी थी, अब भारत सरकार ने, टाटा ग्रुप ने, टाटा कंपनी ने इसको परचेज किया। अब जो नए चेयरमैन बने हैं, कौन बने हैं एयर इंडिया के? तो कौन बने हैं? एन चंद्रशेखरन बने हैं एयर इंडिया के नए चेयरमैन। और
एयर इंडिया को कौन है भाई? सिविल एविएशन मिनिस्टर। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इसको रेगुलेट करती है। जो भी भारत में एरोप्लेन वगैरह, हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं उनको कौन करता है? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। और सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसको याद रखना, इनका नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया इज द चीफ मिनिस्टर, सॉरी, यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन। क्लियर? मनोज पांडे आर्मी चीफ। टी राजा कुमार कौन बने हैं? FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के न्यू चीफ। पराग अग्रवाल ट्विटर की यूज। 15 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज विच डे? डे के क्वेश्चन 4 से 5 RIMC में जरूर आते हैं। कई बार तो 5 भी आ जाते हैं, 3 भी आते हैं, 2 से 3 तो पक्के समझिए। नेशनल और इंटरनेशनल सब टाइप के डे आते हैं। तो 15 मार्च इज सेलिब्रेट, तो 15 मार्च को हम किस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? तो 15 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। अब सवाल ये उठता है कि नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब मनाते हैं? दोनों को बिल्कुल याद रखना, दोनों इंपोर्टेंट है। 24 दिसंबर को हम मनाते हैं नेशनल कंज्यूमर राइट डे। क्यों? क्योंकि 24 दिसंबर 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्ट हुआ था। प्रेसिडेंट ने उसको असेंट, उस पर मोहर लगाई थी एक प्रकार से। तो 24 दिसंबर 1986 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ था इंडिया में। तो नेशनल कंज्यूमर राइट डे, कंज्यूमर डे वो कब है? 24 दिसंबर। और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज 15 मार्च। चलिए, थीम क्या है इस बार की? थीम भी इंपॉर्टेंट है, थीम भी पूछी जाती है इसमें। फेयर डिजिटल फाइनेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्लेयर गिवन इन द इमेज। इन विच इमेज? किस इमेज की बात हो रही है? इस इमेज की बात हो रही है आपकी। ऑप्शन आपको नजर आ गया हो, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, आपको ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना, आपको बताना है ये। इस इमेज से बताइए ये इमेज कौन की, किसकी है? तो आपको दिख ही रहा होगा, हाथ में बैट है, तो बैटर हैं। बैटर का मतलब क्या होगा? अब बैट्समैन नहीं बोलते, अब बैटर बोलते हैं। बल्लेबाज को आप BATTER बैटर बोलते हैं। क्लियर? पहले बैट्समैन बोलते थे, अब बैटर। तो कौन है? ये है इंडिया की जो वुमेन क्रिकेट टीम है, उसकी कैप्टन, दैट इज मिथाली राज। क्लियर? मिथाली राज। और जो 2022 का ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, जो न्यूजीलैंड ने होस्ट किया था, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मिथाली राज। चलिए, युविका 2022 इज अ प्रोग्राम करिए लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये प्रोग्राम है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया? तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? इसरो। करेक्ट आंसर क्या है? इसरो। अब युविका क्या है? युविका की फुल फॉर्म भी आपको याद रखें, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो 11वीं क्लास में, 11th स्टैंडर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए है। क्या है ये? बेसिक नॉलेज, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस और स्पेस एप्लीकेशन के बारे में बेसिक नॉलेज बच्चों को इसमें दी जाएगी। एक प्रोग्राम है, ट्रेनिंग है। तो फुल फॉर्म क्या है इसका? युवा विज्ञानी कार्यक्रम। वाई मिस युवा, VI विज्ञानी साइंस कार्यक्रम। अगर मैं इसको इंग्लिश में कहूं तो ये है आपका यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। युविका की फुल फॉर्म है यंग साइंटिस्ट और प्रोग्राम। क्लियर? युवा विज्ञानी कार्यक्रम या यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। ठीक है, ये युविका की फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। 11th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उनमें इस तरह की नॉलेज डाली जाएगी, स्पेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी और आपका स्पेस एप्लीकेशन, स्पेस साइंस, ये सारी चीजें उसमें। और बेसिकली वो 11वीं क्लास के बच्चे कहाँ से? ग्रामीण क्षेत्र से लिए जाएंगे वो। अब बात करते हैं इसरो की। इसरो का फुल फॉर्म पहले तो याद रखना, क्योंकि पूछ लेता है। एस का मतलब क्या है? आर का मतलब क्या है? तो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक तो ये याद रखना है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? बहुत इजी है, होना चाहिए आपको, सबको याद होना चाहिए। 15 अगस्त 1969। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। और बेंगलुरु को इसीलिए बोलते हैं स्पेस सिटी। अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए कि भाई किस सिटी को स्पेस सिटी बोला जाता है, तो बेंगलुरु। साइंस सिटी, स्पेस सिटी, सारे किसको बोला जाता है? बेंगलुरु को।
और इसरो के चीफ कौन है अभी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसरो के अभी चीफ कौन है? इसरो के चीफ है एस सोमनाथ, SOMANATH, एस सोमनाथ। और पहले चीफ कौन थे? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई पहले चीफ थे इसके। अभी प्रेजेंट में चीफ है एस सोमनाथ है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में हो गया इसका, इसके फाउंडेशन भी हो गया। ये सारे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको सारी याद रखनी है। साथ में एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ DRDO, इसको भी कर ही लीजिए। 1958 में इसकी स्थापना हुई। फुल फॉर्म है डिफेंस, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DEV डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, ये इसमें कंफ्यूज मत होना, न्यू दिल्ली। इसके जो चीफ है अभी कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। G सतीश रेड्डी इसके अभी इसके कौन है? इसके चीफ है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको इसरो और DRDO के बाद। RBI तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है मुंबई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए, द कंट्रीज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क, क्या नाम है इसका? ART पार्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजीज पार्क, ART पार्क वाज लॉन्च्ड इन। तो ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है, किस में? तो ये क्या है आपका? साइंस सिटी में, स्पेस सिटी में, जहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर है, ये वहीं पे हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बेंगलुरु, बेंगलुरु क्या है? कर्नाटक की कैपिटल है। बेंगलुरु को क्या बोला जाता है? बेंगलुरु को बोलते हैं हम गार्डन सिटी भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए विच सिटी नोन में गार्डन सिटी, तो भी बेंगलुरु आएगा। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, तो भी बेंगलुरु आएगा। स्पेस सिटी, तो भी। साइंस सिटी, तो भी। ये सारे बेंगलुरु आएंगे। और बेंगलुरु क्या है? कर्नाटक की कैपिटल। और कर्नाटक के CM कौन है अभी? बसवराज बोमई। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि CM है बहुत भाई, नॉर्मल CM तो सब जानते हैं, लेकिन ये बसवराज और गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत इज द गवर्नर। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से है आपके कर्नाटक में? बांदीपुर, ट्रिपल बी से याद रखना, बांदीपुर, बैनरघाट, और तीसरा क्या है? बांदीपुर, बैनरघाट और भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 3 तो ये याद रखना। साथ में कौन सा है आपका? आंशी, ये तो आ भी चुका है। नागरहोल, ये RIMC में आ चुका है, नागरहोल नेशनल पार्क। और आपका कौन सा हो गया? मधुमलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई टाइगर रिजर्व, MUDU, यहाँ लिख देता हूँ MUDUMALAI, टाइगर रिजर्व। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आगे नेशनल पार्क्स भी हैं। साथ में एक इंपॉर्टेंट फाल भी है, जोग फाल। जोग फाल कहाँ पे है? शरावती रिवर में, कर्नाटक में ही है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। ये भी इंपॉर्टेंट है। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसको भी नहीं भूल सकते, NPP। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी कहाँ पे है? कर्नाटक में ही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गए कर्नाटक के बारे में। चलिए, प्रमोद भगत इज एसोसिएटेड विद विच गेम? प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है? तो कौन है? पैरा बैडमिंटन प्लेयर। कौन है? पैरा बैडमिंटन प्लेयर। कौन है? बैडमिंटन प्लेयर। क्लियर? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल वैक्सीनेशन डे, नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? 16 मार्च। 16 मार्च डायरेक्ट क्वेश्चन है। थीम इसकी याद रखना, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, थीम 2022। Who has been selected for the 31st GD बिरला अवार्ड? तो GD बिरला अवार्ड के लिए 31st GD बिरला अवार्ड के लिए कौन है? आंसर क्या है? नारायण प्रधान। दूसरा क्वेश्चन ये भी बनेगा कि ये अवार्ड किस फील्ड से रिलेटेड है? ये इंपॉर्टेंट है। दिस अवार्ड इज रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च, इसको याद रखना, साइंटिफिक रिसर्च। इन्होंने मटेरियल साइंस में रिसर्च करी है, तो साइंटिफिक रिसर्च से आप याद रखेंगे तो काम हो जाएगा आपका। क्लियर? और इसमें 5 लाख का कैश प्राइज मिलता है। बिलो 50, इसमें इस प्राइज को लेने के लिए एज कितनी होनी है? 50 साल से कम होनी चाहिए। 5 लाख का इसमें प्राइज मिलता है। क्लियर? ये कुछ बातें हैं। साथ में आप इन दोनों को याद रखना। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आएगा। ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है 57, 2021 का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला दामोदर मौजो को। दामोदर मौजो क्या है? आपके कोंकणी राइटर, इनकी भाषा भी याद रखना, कोंकणी राइटर है। और 56 मिला है इनको 2020 का, इकट्ठे मिले हैं दोनों। तो ये कौन है? आपके असामीज राइटर हैं,
असामीज ऑथर हैं और इनको मिला है 56। 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला है 56 और 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला है। ये असामीज राइटर हैं, ये कोंकणी राइटर है, कोंकणी गोवा की जो आपकी लैंग्वेज है। क्लियर, ये बिल्कुल दोनों इंपॉर्टेंट है, इससे ऊपर वाले से भी इंपॉर्टेंट है ये दोनों। विच इंडियन सिटी विल होस्ट 44th वर्ल्ड चेस ओलंपियाड, तो कौन सी सिटी 44वां वर्ल्ड चेस ओलंपियाड होस्ट करेगी? चेन्नई। चेन्नई, चेन्नई क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल। क्लियर, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। साथ में चेस एक वर्ड होता है, क्वेश्चन आता है दिस टर्म इज रिलेटेड टू, एक वर्ड होता है ग्रैंड मास्टर, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ग्रैंड मास्टर टर्म इज रिलेटेड टू विच गेम, तो कौन सा है? चेस। और क्वेश्चन ये है हु इज द इन्वेंटर ऑफ चेस, तो इन्वेंटर ऑफ चेस भी इंडिया है। चेस के जनक कौन है? चेस जो गेम है उसके जनक कौन है, इन्वेंटर कौन है? तो इंडिया है। क्लियर, चलिए, तो करेक्ट आंसर इज चेन्नई। Who has become the 17th चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, पंजाब में नए 17वें चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? अभी कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर कौन है? आम आदमी पार्टी आ गई, आम आदमी पार्टी। तो कौन है आपका? भगवंत मान। भगवंत मान बने हैं चीफ मिनिस्टर, 17वें चीफ मिनिस्टर बने हैं। और गवर्नर कौन है? गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, ये है गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। अरविंद केजरीवाल दिल्ली गए, राघव चड्ढा भी नहीं गई है आम आदमी पार्टी की। तो आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है आपका पंजाब में। चलिए, इंडिया आज फर्स्ट रैपिड रेल, तो भारत की पहली रैपिड रेल वो दिल्ली से किस शहर के बीच में चलेगी? तो दिल्ली से मेरठ के बीच में चलेगी, दिल्ली से मेरठ रैपिड रेल। क्लियर, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल वाटर बैंक, डिजिटल वाटर बैंक मतलब एक्वेरियम, नाम क्या है? एक्वेरियम। वाज लॉन्च्ड इन विच सिटी? डिजिटल वाटर बैंक का मतलब क्या है भाई? इसमें जैसे एटीएम से पैसे निकलते हैं ऐसे ही पानी निकलेगा इसमें। इसका एक एटीएम लगा है, उसमें से एक्वेरियम से पानी निकलेगा, आप उसमें कोई ना टोकन वगैरह एटीएम वगैरह लगाएंगे तो पानी का गिलास आप पी सकते हैं। इसको बोलना डिजिटल वाटर बैंक। तो ये कहाँ आपका आया है? ये आया आपका फिर से बेंगलुरु। बेंगलुरु और बेंगलुरु के बारे में बिल्कुल सारी चीज़ें आप क्लियर है। इसरो का हेडक्वार्टर है, स्पेस सिटी है, साइंस सिटी है, गार्डन सिटी है। क्लियर, ये तो सारी इंपॉर्टेंट हो गई। आपका कर्नाटक की कैपिटल है, अंडरस्टैंड, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी आपकी। हैदराबाद, तेलंगाना, लखनऊ आपका उत्तर प्रदेश, नवाबों का शहर, निजाम का शहर, कोलकाता सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ गार्डन, ये सारे सोबरे के होते हैं, ये इनके निक नेम्स होते हैं, ये आपको याद रखने हैं कि ये नाम आपको याद रखने। चलिए, विच कंट्री हैज बीन नेम्ड एज द हैप्पीएस्ट कंट्री, सबसे खुशहाल देश 5वीं बार लगातार रहा है। तो 5वीं बार कौन सा? आपका फिनलैंड। फिनलैंड स्कैंडिनेवियन कंट्री, इनकी कैपिटल बहुत आती है और करेंसी भी, तो याद रखना है फिनलैंड की क्या आपकी करेंसी क्या है? फिनलैंड की करेंसी बोल रहा हूं मैं, यूरो। और कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। सब कई बार आ चुके हैं हेलसिंकी। नॉर्वे, ओस्लो। और क्रोन, नॉर्वे क्रोन, नॉर्वेजियन क्रोन और डेनिश क्रोन। देखो डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोन, डेनिश लगेगा, DN, डेनिश क्रोन। और नॉर्वे की क्या? नॉर्वेजियन क्रोन, दोनों है। और डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन इज द कैपिटल ऑफ आपकी डेनमार्क। चलिए, तो सी इज द राइट आंसर। एवरी ईयर ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, हमें जितनी चीज़ों को हम रिसाइकल कर पाएंगे, रीयूज कर पाएंगे, उतना ही हमारे लिए इन्वायरमेंट के लिए फायदा है। तो कब मनाते हैं? 18 मार्च, 18 मार्च को मनाते हैं ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी, ईवी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, फॉर द परचेज एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ऑटोज इन द सिटी। तो कौन सी सिटी है? दिल्ली। कौन सी सिटी है? दिल्ली। और दिल्ली में चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। और दिल्ली में वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 3, कौन कौन सी? कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम और रेड फोर्ट। ये 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम, रेड फोर्ट। वर्ल्ड स्पैरो डे, वर्ल्ड स्पैरो डे हम कब मनाते हैं? वर्ल्ड स्पैरो डे बनाते हैं हम 20 मार्च, 20 मार्च को मनाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है। विश्व चिड़िया दिवस, स्पैरो में चिड़िया दिवस। और इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है, आई लव स्पैरोज। क्या है? आई लव स्पैरोज। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द सेंटिनरी ईयर सेलिब्रेशन ऑफ मातृभूमि। मातृभूमि एक न्यूज़पेपर है,
उसका उसके 100 साल हो गए हैं, उसका सेलिब्रेशन हुआ है। तो ये किस भाषा का न्यूज़पेपर है, किस भाषा का? तो करेक्ट आंसर इज मलयालम। मलयालम। और मलयालम आपको पता किस में? केरला। बेसिकली मलयालम किसकी है? केरला और पुडुचेरी में बोली जाती है मलयालम। सो इम्पोर्टेंट, इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस स्लाइड का सबसे, इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सूरजकुंड मेला इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर, इट इज हेल्ड एनुअली, इट इज हेल्ड एनुअली इन विच स्टेट? ये किस राज्य में हर साल मनाया जाता है? क्लियर? मार्च से अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, मार्च के एंड में, अप्रैल के फर्स्ट में। तो कौन सा राज्य है आपका? हरियाणा। हरियाणा। हरियाणा के, आपको याद रखना, हरियाणा के किस शहर में? फरीदाबाद में। फरीदाबाद में मनाया जाता है, इसको याद रखना। इस बार जो मनाया गया 19 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में, और 35वां एडिशन हुआ था। तो क्राफ्ट फेयर है बस ये सूरजकुंड मेला, हरियाणा में। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। हु वाज एडजज्ड स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में? जो आपके अवार्ड मिले हैं स्पोर्ट्स स्टार एस अवार्ड में, तो कौन है आपका? नीरज चोपड़ा। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो जिन्होंने किया था। इसमें अगर फीमेल कैटेगरी की बात करूं, फीमेल, ये तो मेल हो गया, मीराबाई चानू को मिला है फीमेल कैटेगरी में। क्लियर? मीराबाई चानू को मिला है फीमेल कैटेगरी में, वेट लिफ्टर जो है। Who has won एशियन बिलियर्ड्स टाइटल फॉर द 8th टाइम? 8वीं बार जीता उन्होंने। तो आपको पता है, अब नाम से पता चल गया, बिलियर्ड्स की बात है तो पंकज आडवाणी, इनका एक तरफ से ही दबदबा है, यही विनर है, होते हैं 8 बार लगातार जीत चुके, तो आप अंदाजा लगाइए। तो करेक्ट आंसर इज पंकज आडवाणी। Which city has released climate action plan to zero out carbon emission by 2050? तो एक क्लाइमेट एक्शन प्लान लेके आई है सिटी, जिसका टारगेट क्या है? 2050 तक कार्बन इमिशन को जीरो करना है। तो कौन सी सिटी है? मुंबई। मुंबई। क्लियर? मुंबई। और मुंबई क्या है? मुंबई है आपका महाराष्ट्र की कैपिटल। अगर क्वेश्चन आ जाए विच सिटी इज नोन एज कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया? कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो कौन सा आएगा? मुंबई। कमर्शियल कैपिटल मुंबई है, और नॉर्मल कैपिटल तो दिल्ली है। इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा आपका हो गया? 21 मार्च। 21 मार्च। कई क्वेश्चन आते हैं भाई डे से, और फॉरेस्ट की थीम भी याद रखना। डे से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ये 2022 की थीम है। Who has won the All England Open Badminton Championship 2022 held in Birmingham? बर्मिंगम में जो हेल्ड हुई है वो किसने जीती है आपकी? कौन है? विक्टर एलेक्सन। विक्टर एलेक्सन। विक्टर एलेक्सन। और ये कहाँ के हैं? डेनमार्क के। वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड नंबर 1 है अभी बैडमिंटन में, डेनमार्क के। ठीक है? डेनमार्क। डेनमार्क कैपिटल कोपेनहेगन, जो आपकी स्कैंडिनेवियन है। इन्होंने क्या लक्ष्य सेन को हराया? लक्ष्य सेन बैडमिंटन प्लेयर है इंडिया की तरफ से, उत्तराखंड से आते हैं। श्रीकांत किदाम्बी भी आपका ये आपकी इसके हैं। और बर्मिंगम से आपको याद हो रहा होगा 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे वो भी बर्मिंगम में होंगे। कॉमनवेल्थ गेम 2022 विल बी हेल्ड इन बर्मिंगम। हु हैज वॉन द प्रित्जर प्राइज फॉर द ईयर 2022? तो 22 के जो प्रित्जर प्राइज है उसको किसने जीता है आपका? किसने जीता है उसको प्रित्जर प्राइज को? डेविडो फ्रांसिस केरे। डेविडो फ्रांसिस केरे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किस टाइप, किससे रिलेटेड है? इसको बोलते हैं नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर। नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर अगर मैं बात करूं तो कौन सा प्राइज हो गया? प्रित्जर प्राइज। ये आएगा क्वेश्चन ज्यादा कि प्रित्जर प्राइज किस टाइप के आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, लिटरेचर से रिलेटेड है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अंडरस्टैंड? और ये जो आपके ये हैं, ये जो फ्रांसिस केरे है, फर्स्ट अफ्रीकन है और फर्स्ट ब्लैक है। पहले अफ्रीकन है, अफ्रीका के हैं ये। अफ्रीका में बुर्किना फासो, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कंट्री में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में क्या है? बुर्किना फासो कंट्री है, उसके हैं। और अब ब्लैक भी है, मतलब जो काले पर्सन होते हैं उनका वाला, जिनकी कम्युनिटी होती है। क्लियर? तो ये हो गया आपका। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये किससे है, कहाँ के हैं? अफ्रीका, बुर्किना फासो, ये हो गया। Which football club has won the 8th session of Indian Super League trophy? तो एक तो ये ध्यान रखना, सुपर लीग ISL, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ISL किस खेल से संबंधित है? सैनिक स्कूल में आ चुका है ISL। तो ISL किससे है? इंडियन सुपर लीग फुटबॉल से है। तो अब ये 8th सेशन है, उसका 8वां सेशन है। किसने जीता है? कौन सी टीम ने जीता है? हैदराबाद
फुटबॉल क्लब। कौन सा है? हैदराबाद फुटबॉल क्लब। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन थे। आज का बर्निंग क्वेश्चन भी देख लेते हैं। RIMC में आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया था? ये देखिए डेट, RIMC जून 2021 में सेशन में। द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ। विड्थ का लेंथ से आपको रेशियो बताना है क्या? कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। मैं बिल्कुल एकदम वही क्वेश्चन पूछता हूँ जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, जिनके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। कमेंट बॉक्स में जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे तो उसमें आपका एक क्वेश्चन तो तैयार हो जाएगा एटलीस्ट। इसमें आपका ही फायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। ये रिकॉर्डेड सेशन है, सारे के सारे आप इनको ले सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए अगर आपको RIMC की सीरियस मोड में तैयारी करनी है, क्योंकि वी हैव द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे करंट अफेयर रेगुलर बेस पे आती है और RIMC के रिगार्डिंग ही आती है। RIMC को बिल्कुल फोकस करके क्लियर। करंट अफेयर तो आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगी, लेकिन RIMC एग्जाम को स्पेशली ध्यान में रख के आपको करंट अफेयर रेगुलर बेस पे बहुत कम जगह मिलेगी आपको। तो आप रेगुलरली करंट अफेयर देखें तो आपकी स्टैटिक जीके भी बनेगी और करंट अफेयर तो बनेगी। तो आप आराम से 50+ स्कोर कर जाएंगे RIMC के एंट्रेंस एग्जाम में जीके सेक्शन में। अंडरस्टैंड? कोई भी डाउट हो इन नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, इसकी कोई जरूर अटेम्प्ट करना, तैयारी में जुट जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।